Good morning, students. How are you? I hope that you are fine and safe. Today, I am going to explain the chapter Nutrition in Animals. In my previous video, I have taught you the mode of nutrition in animals. Today, I am going to explain the next topic, which is on page number 17. I have taught you about the herbivorous animals, carnivorous animals, and omnivorous animals. Now, the next. The mode of nutrition in herbivorous, carnivorous, and omnivorous animal is called holozoic न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी चाहे वो शाकाहारी जानवर हो, मांसाहारी जानवर हो या सर्वाहारी जानवर हो, इनमें जो खाने का तरीका होता है यानी कि वो जो विधि होती है भोजन को ग्रहण करने की जो विधि होती है वो सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाई जाती है। यानी कि वो सभी जो है अपने भोजन को क्या करते हैं, निगल के खाते हैं और सभी जो है ऑर्गेनिक मैटर ही खाते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या हुआ, वैसे जानवर जो ऑर्गेनिक मैटर को निगल लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है। हाउएवर सम एनिमल्स आर पैरासाइट, फिर भी कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं। फिर स्पैरोफैगस, स्पैरोफैगस यानी कि मृतोपजीवी, यानी कि वो मृत जीवों पे वो निर्भर रहते हैं। और स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर में क्या होता है, मुर्दाखोर, यानी कि वो मुर्दे को खाते हैं। हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज पैरासिटिक एनिमल्स। पैरासिटिक मीन्स परजीवी जानवर। ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट, जो अपना भोजन है और जो अपना उसके रहने का जो स्थान होता है वो जो है उसकी होस्ट की बॉडी होती है, यानी कि वो अपने जो मेज़बान होता है, होस्ट होता है, उसी के शरीर से वो भोजन और जो है उसी के शरीर में वो अपना आश्रय या घर भी बनाता है। दे में भी इंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट, यानी कि जो पैरासिटिक एनिमल होते हैं वो जो है इंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। इंडोपैरासाइट मतलब अंतःपरजीवी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी रह सकते हैं। और एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी या हमारे शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। इंडोपैरासाइट्स, इंडोपैरासाइट्स लाइव inside the host body and derive nutrients from the host body fluid, blood और tissue। जो इंडोपैरासाइट्स एनिमल्स होते हैं वो सभी जो है जो होस्ट की बॉडी होती है, मेज़बान की जो बॉडी होती है, उससे जो है अपने न्यूट्रिशन को जो है प्राप्त करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे कि फ्लूइड, लिक्विड हो गया, ब्लड, टिश्यू, इन सब चीज़ों से अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मलेरियल पैरासाइट लिव इन आरबीसीज। मलेरियल पैरासाइट मतलब देखा होगा जो मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, वो भी क्या होते हैं, एक पैरासाइट होते हैं जो कि हमारे वो मच्छर जो होते हैं वो जब इंजेक्ट करते हैं तो मलेरिया के जो विषाणु होते हैं वो जो है हमारे शरीर में ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं और वो जो पैरासाइट्स होता है वो जाके हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में वो जिंदा रहता है। फ्लैट वॉर्म, चपटे कृमि या फीता कृमि जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पेट में पाए जाते हैं। पेट छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। एंड राउंड वॉर्म, गोल कृमि, रिसाइड इन लीवर और इंटेस्टाइन, ये सभी जो है लीवर या फिर जो है हमारी आंतों में जो है रहते हैं। इक्टोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट क्या होता है, बाह्य परजीवी। ये जो परजीवी होते हैं सच एज टिक्स, टिक्स देखा होगा आप लोगों ने, जो कुत्ते या कोई जानवर होता है उसमें जो है उनके कानों में या शरीर में जो है छोटे छोटे कीटाणु जो है पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उन्हीं को हम टिक्स बोलते हैं। माइट्स, घुन,
बॉडी लूज, शरीर के जो जुएँ होते हैं जो बालों में पाए जाते हैं, एंड बेड बग्स, खटमल, क्लिंग टू द बॉडी सरफेस ऑफ देयर होस्ट एंड सक देयर ब्लड। ये सभी जो है जो होस्ट होता है उसकी बॉडी से क्या होते हैं, वो चिपके रहते हैं, एंड सक देयर ब्लड, और उनके ब्लड को क्या करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पैरोफैगस। स्पैरोफैगस मतलब मृतोपजीवी, यानी कि वैसे जानवर जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए जो है दूसरे मृत प्राणी पे जिंदा जो है निर्भर रहते हैं। एनिमल्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स, यानी कि इस सेप्रोफैगस एनिमल जो होते हैं वो अपना भोजन जो है डेड, मरे हुए या सड़े हुए जानवरों और प्लांट से जो है प्राप्त करते हैं। अर्थवर्म, केचुए हो गए, ये सभी जो है स्पैरोफैगस एनिमल कहलाते हैं, क्योंकि जो केचुआ होता है वो अपना भोजन जो है या तो मिट्टी जो ह्यूमस होता है उससे जो है अपना भोजन को जो है प्राप्त करता है। स्कैवेंजर्स क्या होता है, जो वैसे जीव जंतु जो मुर्दे को खाते हैं, यानी कि मरे हुए जीवों को खाते हैं। स्कैवेंजर्स फीड ऑन द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स। जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो मरे हुए जानवरों की बॉडी को खाते हैं, जैसे कि उल्चर, गिद्ध हो गया, हायना, लकड़बग्घा हो गया, जयकाल, सियार हो गया, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि स्कैवेंजर यानी कि मुर्दाखोर जानवरों के ये एग्जाम्पल हैं। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो थैंक्स एंड हैव a nice